चलिए सबसे पहले रुक करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, आज ऐसी कौन सी खबर जो पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है? बात करें शिवराज सिंह चौहान की हैट्रिक की, तो कांग्रेस के नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? लेकिन इसके पहले अपन बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब अपने उस लाइन पर आ गए हैं जो विकास की लाइन है मध्य प्रदेश की। क्योंकि अभी उन्होंने कहा है कि अभी इलेक्शन चल रहा था और इलेक्शन की वजह से जो आदर्श आचार संहिता थी उसके कारण जो विकास के कार्य हैं वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, या यूं कहें कि वो पटरी पर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छोटे तालाब पर स्पोर्ट्स एकेडमी जो यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर एक कार्यक्रम था जल गंगा संवर्धन जो अभियान चल रहा है उस अभियान का, तो आज दूसरा दिन था उस अभियान का। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब हम उस पटरी पर आ गए हैं, विकास के कार्य होंगे, मध्य प्रदेश में लगातार कार्य होंगे और जो योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही थी उन योजनाओं को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री हालांकि यहाँ से जल्दी ही कार्यक्रम से फ्री होकर के दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मधु जी, आपको बता दें कि दिल्ली में आज मुख्यमंत्री के लिए भी बुलाया गया है, वहाँ एक स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल हो गए। साथ ही जो सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, वो सभी मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए बुलाए गए हैं और दिल्ली में जो एनडीए की सरकार बनना है या एनडीए का जो बातचीत चल रही है गठन को लेकर के, उसको लेकर के भी चर्चा होगी। इधर आपने जो कहा कि कांग्रेस को लेकर के जो कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको लेकर के जो एक सवाल खड़ा किया है बीजेपी के लिए या फिर कहें कि एनडीए के लिए, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन बड़े नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की है। शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने लिखा है कि शिवराज सिंह चौहान ने कितनी बड़ी तादाद में अपनी जीत दर्ज की है। और जो मोदी जी थे, जो प्रधानमंत्री थे, अब चूंकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, तो जब प्रधानमंत्री थे इन्होंने कितनी जीत की है, इनसे कितनी आगे वो जीत कर गए हैं। ये कहीं ना कहीं एक बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए या केंद्र में जो बीजेपी की सरकार थी उसके लिए तंज है, या ऐसा कह सकते हैं कि मोदी जी के लिए तंज है। लेकिन वहीं पर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की भी कवायद की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की जा रही है, ये बात बिल्कुल सही है। इधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो सफाई अभियान है वो सफाई अभियान पूरे तरीके से किया जाएगा और गंगा जल जो संवर्धन जो चल रहा है कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत जो छोटा तालाब है, छोटे तालाब में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ सफाई का एक संदेश दिया है उन्होंने। और ये भी कहा है कि जो लोग गंदगी करते हैं या कचरा डालते हैं, इससे आप पानी में कचरा न डालें, और अगर कहीं पानी में आपको कचरा दिखता है, फिर चाहे वह कुआं, बावड़ी, तालाब या नदी जो भी हो, उनमें कहा जाए साफ सफाई करें। लेकिन सबसे बड़ी खबर एक उन्होंने दी है कि मध्य प्रदेश को नदियों की राजधानी बताया है उन्होंने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नदियों का यहाँ से उद्गम होता है, तो मध्य प्रदेश को जो कि नदियों की राजधानी कहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। जी गब्बर जी, आपसे जानना चाहेंगे, नरसिंह घोटाला मामला लगातार मध्य प्रदेश में तूल पकड़ता रहा है। इसी को लेकर उमर सिंगार ने विधायकों को पत्र भी लिखा है, साथ ही जल जीवन मिशन में जो अनियमितता सामने आई है उसको लेकर भी जानकारी मांगी है। विधानसभा में ये मुद्दा काफी गर्म रहने वाला है, काफी सवाल जवाब होंगे, काफी सरकार को इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस घेरेगी। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक रणनीति बनाई है और जो आने वाला विधानसभा का सत्र है, इस सत्र में सरकार को घेरने की बड़ी रणनीति तैयार की है और वो है नर्सिंग कॉलेज घोटाला। जो नर्सिंग कॉलेज घोटाला हुआ है, इस घोटाले में सीबीआई के अधिकारी भी शामिल है। सीबीआई के अधिकारियों के साथ साथ में जो उच्च शिक्षा के अधिकारी हैं, वो अधिकारी भी इसमें शामिल है और कई लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि दिल्ली की सीबीआई ने अपनी ही सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार किया। बड़ी बात ये है, तो इसमें उमंग सिंगार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, और स्पष्ट तौर पर उन्होंने मंत्री विश्वास सारंग पर आरोप लगाया था कि मंत्री विश्वास सारंग का पूरे घोटाले में नाम है या कहे कि हाथ है, लेकिन न
सामने नहीं आ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा था। और उसी बात को लेकर के अब उन्होंने एक पत्र लिखा है और अपने सभी विधायकों के लिए पत्र लिखा है कि नर्सिंग कॉलेज के जो भी मामले हैं, वो सारे के सारे मामले लेकर के लिखित में कहा जाए कि नेता प्रतिपक्ष को दें, कांग्रेस पार्टी को दें और पूरे तैयारी के साथ विधानसभा का जो सत्र चलेगा उस सत्र में आए, ताकि सरकार को इस रणनीति के तहत घेरा जा सके। जो नर्सिंग कॉलेज घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला है, ऐसा उमंग सिंगार का कहना है। उमंग सिंगार का ये भी कहना है कि जो व्यापम घोटाला हुआ था, व्यापम घोटाले से भी बड़ा घोटाला ये नर्सिंग कॉलेज घोटाला है। तो इस घोटाले की पूरी बात विधानसभा में रखी जाएगी और विधानसभा में सरकार से ये मांग की जाएगी, अध्यक्ष के सामने, विधानसभा अध्यक्ष के सामने पटल पर ये रखा जाएगा कि इस तरह के अधिकारियों ने इसमें घोटाला किया है और इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हालांकि अब ये सरकार को घेरने की एक बड़ी रणनीति है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी कहीं न कहीं अपनी रणनीति बना रही होगी कि इस मामले से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है पहला मामला है, ऐसे कई मामले आए हैं और उन मामलों को धीरे धीरे सरकार ने धीरे से दरकिनार किया है। अगर हम उज्जैन की बात करें, इन्हीं पिछली साल आंधी तूफान चली थी, तब सप्तऋषि की मूर्ति टूट गई थी और उस मूर्ति को लेकर के भी विधानसभा में हंगामा हुआ था। व्यापम को लेकर के भी हंगामा हुआ, आदिवासी के सर पर पेशाब कर दिया, उसको लेकर के भी हंगामा हुआ, लेकिन सारे के सारे मुद्दे सरकार ने धीरे से दरकिनार किए। अब इस मुद्दे को कैसे सरकार निपटेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा विधानसभा में। जी मधुर जी।